काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आरिंद्र। अफगानिस्तान से में बिगड़ते हालात के बावजूद भारतीय सरकार लगातार भारतीयों को काबुल से सुरक्षित निकालने में लगी हुई है। इस कड़ी में अफगानिस्तान से सिख धर्म के तमाम लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है। अफगानिस्तान में वहां के गुरुद्वारे में मौजूद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की 3 प्रतियां भी सम्मान के साथ वापस हिंदुस्तान लाई गई हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आज दिल्ली पहुंचने पर सिख धर्म के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज दिल्ली में पहुंची श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सम्मान के साथ स्वीकार किया और अपने सर पर रखकर पूरी आस्था के साथ उन्हें रिसीव किया। और ये तस्वीरें आज दिल्ली एयरपोर्ट की उस वक्त जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां काबुल से विशेष विमान के माध्यम से जो है वहां लाई गई। और इस समय हमने इन तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी अपने सर पर रखकर नंगे पांव के साथ में पहुंचे और उनको रिसीव किया पूरी धार्मिक आस्था के साथ में। और ये तस्वीरें बताती हैं, अपने आप में बयां करती हैं कि किस तरीके से लेकर पहुंचे। सतनाम श्री वाहिगुरु 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। तो ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं किस आस्था के साथ में रिसीव किया उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की 3 प्रतियों को और अपने सर पर रखा, नंगे पांव थे और पूरी आस्था के साथ में उनको सम्मान के साथ में आज दिल्ली एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे हरदीप सिंह पुरी। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान पर कब्जे के बाद शरणार्थियों के साथ साथ भारतीय लोगों को वापस देश लाने के काम में सरकार तेजी से लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस वार्ता में कहा कि अब तक हमने अफगानिस्तान से 626 लोगों को भारत लाया है, जिनमें 228 भारतीय हैं और ये सब 7 फ्लाइट्स के माध्यम से भारत लाए गए हैं। 626 इसमें हमारे नागरिक जो हैं जिनको हमने इवैक्यूएट किया है वो 228 हैं। इसमें हमारा जो राजदूतावास था
वहाँ पे जो काम कर रहे थे हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, उनकी संख्या मैं इसमें 228 में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। एंड द टोटल नंबर ऑफ अफगान सिख्स who have been evacuated are 77. और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अफगानिस्तान संकट पर राजनीतिक दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए। इन चीजों पे राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। This sentiment is what is important. The situation which is evolving in our neighboring country and in the entire neighborhood. But you know, the kind of statements I see coming from parts of our political system in the last few days, या तो उनको समझ नहीं है यहाँ क्या हो रहा है हमारे नेबरहुड में, या समझ होते ही होने के बाद भी they are taking positions which I am frankly very disturbed about, and so should anybody else be. और अफगानिस्तान से सिख धर्म के जो अनुयायी थे जिन्होंने इस पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की इन तीनों प्रतियों को दिल्ली लेकर आए हैं, उन्होंने दिल्ली आने के बाद में भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अफगानिस्तान और काबुल के बेहद ख़राब हालात के बावजूद भी उनको वापस सुरक्षित लाने के साथ साथ सम्मान के साथ लाने का पूरा इंतजाम किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनाते हैं। मैं सरदार धर्मेंद्र सिंह जो कल काबुल से निकले थे, आज सुबह पहुंचे हैं इंडिया में, और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं मोदी जी का, इंडिया एम्बेसी ऑफ इंडिया का जो हमारे साथ बहुत मदद किया है, इंडियन आर्मी फोर्स का जो हमारे साथ बहुत मदद किया है, बहुत सेवा किया हमारी, और सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं सरदार कुलराज सिंह जो कल काबुल से निकला था, आज इंडिया में पहुँचा हूँ। मोदी सरकार का धन्यवाद, एम्बेसी का धन्यवाद, साथ संगत का धन्यवाद, अमेरिकन फोर्स, इंडियन फोर्स का धन्यवाद करना जो सामने थे सुख दे नाम लेके आए ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो ये वो लोग थे जो पूरी आस्था और सम्मान के साथ में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र 3 प्रतियों को अपने साथ लेकर काबुल अफगानिस्तान के बेहद ख़राब हालात से विशेष विमान के माध्यम से दिल्ली हिंदुस्तान वापस लेकर आए। तो वहीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने लोगों से अफगानिस्तान से सुरक्षित वापसी पर भारत सरकार को धन्यवाद दिया है। आज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 3 पावन स्वरूप जो कि अफगानिस्तान काबुल से वाया दुशांबे यहाँ पहुँचे हैं, हम सभी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के लोग गुरु साहब के पावन स्वरूपों को यहाँ पे रिसीव करने के लिए पहुँचे हैं। हमें इस बात की तसल्ली है कि हमारे भाई भी सुरक्षित पहुँचे और गुरु साहब के स्वरूप भी सुरक्षित पहुँचे हैं, जिसके लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दिल्ली पहुंचने पर सिख धर्म के लोगों ने खुशी जाहिर की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनाते हैं। देखो, आज का दिन हमारे लिए एक सुहावना दिन है जो हमारे बाबा जी के स्वरूप इंडियन गवर्नमेंट के समर्थन में यहाँ भारत लेके आए गए। हमें खुशी है इस बात की, हम सबका समर्थन हमारे साथ है, वहाँ की भी और यहाँ का भी समर्थन। जो ये पावन स्वरूप आए हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे, यहाँ से पालकी साहब में स्थापन हो गए, 2 गाड़ियों में स्थापन होकर गुरुद्वारा गुरु अर्जन देव जी के 47 न्यू महावीर नगर अफगान बिरादरी में वहाँ स्थापन हो गए। और सिख धर्म के लोगों को जैसे ही पता चला कि पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को काबुल से सुरक्षित सम्मान के साथ दिल्ली लाया गया है, तो बड़ी संख्या में लोगों ने दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए और वहां पर बाहर पहुंचकर उन्होंने खुशी का इजहार किया। और इस दौरान उन्होंने तमाम नारेबाजी की और केंद्र सरकार का धन्यवाद अदा किया। तो दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें जहां पे सिख धर्म के बड़ी संख्या में अनुयायी पहुंचे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद अदा किया और कहा किस तरीके से एक तरीके से उन्होंने ये जो कोशिश की है ये अपने आप में बताती है कि वो उन्होंने
श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पवित्र प्रतियों को वापस लाने में जो योगदान अदा किया वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। इसके बाद में दिल्ली पहुंचने के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहब को पूरे सम्मान के साथ महावीर नगर के गुरु अर्जुन देव जी गुरुद्वारे में पहुंचाया गया और ये उस समय की तस्वीरें जब दिल्ली एयरपोर्ट से ये महावीर नगर गुरुद्वारे में पहुंचे थे। दिल्ली से महावीर नगर के इस गुरुद्वारे में ले जाते हुए पवित्र प्रतियां और उस दरमियान विशेष इस बस में शबद कीर्तन भी एक तरीके से सुनाई पड़ता रहा। महावीर नगर के गुरु अर्जुन सिंह देव जी के गुरुद्वारे में पहुंचाते समय ये अपने आप में तमाम बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, सिख धर्म के जुड़े हुए अनुयायी लोग, और बहुत पूरी आस्था सम्मान के साथ में उन्होंने उन पवित्र प्रतियों को रिसीव किया। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की प्रतियां काबुल अफगानिस्तान के बेहद ख़राब हालात के बीच में वहाँ के गुरुद्वारे से हिंदुस्तान सुरक्षित पहुँची हैं। इस विशेष इंतजामात के दौरान तमाम बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और निश्चित तौर से ये आस्था से जुड़ा मसला है, संवेदनशील मसला है, उस लिहाज से बहुत कोशिश भी की गई इन सब चीज़ों पे केंद्र सरकार, भारत सरकार की ओर से कि किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति ना पनपने पाए कि कोई धार्मिक भावना आहत हो और पूरे सम्मान के साथ में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को सुरक्षित तरीके से अफगानिस्तान से भारत लाया जाए। वहीं इससे पहले काबुल के बेहद ख़राब हालात में भारतीय सरकार की मदद से जब श्री गुरु ग्रंथ साहब काबुल एयरपोर्ट पर उनको पहुंचाया गया तो वहां के हालात के बीच का भी एक वीडियो सामने आया। आइए आपको वीडियो भी दिखाते हैं किस तरीके से इस वीडियो में भी केंद्र सरकार, मोदी सरकार का धन्यवाद अदा किया गया है को श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को सुरक्षित काबुल से भारत दिल्ली लाने के लिए। तो सर ये देखो, ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज गाड़ी में बैठे हैं, संगत उतर गई है और बस हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का और पुनीत सिंह जी का और पीपल ऑफ अफगानिस्तान का कि हमको यहाँ से हेल्प करके निकाल रहे हैं और थैंक यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारा हम बाहर जो है वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज हैं और थैंक यू आपका बहुत। तो काबुल एयरपोर्ट का ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करता है, किस तरीके के हालात हैं। ये तस्वीरें हम रोज़ बहुतायत में देख रहे हैं, किस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां अफगानिस्तान में बनी हुई हैं। वहाँ के उन हालात के बीच में से सिख धर्म से जुड़े हुए तमाम लोग, इसके अलावा तमाम भारतीयों को सुरक्षित निकालने की जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं और साथ ही साथ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को पूरे सम्मान के साथ वापस लाया गया, इसको लेकर अपने आप में ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत सरकार किस संवेदनशीलता के साथ में लगी हुई है हर भारतीय को सम्मान के साथ सुरक्षित वापसी कराने को लेकर। भले ही कितने मुश्किल हालात रहे हों अफगानिस्तान में, लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्रता में कोई कमी नहीं आने दी गई। सिख धर्म के युवाओं ने मुश्किल हालात में भी नंगे पांव श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को सर पर काबुल के एयरपोर्ट पर उठाकर रखा था अपने, और ये तस्वीरें भी सामने आई। तो जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वो उस पवित्रता के साथ, उस सम्मान के साथ, उस आस्था के साथ लगातार लगे रहे, जहाँ पे काबुल एयरपोर्ट के बेहद कहा जाए ख़राब हालात के बीच भी वो मौजूद थे और उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की जो पवित्र प्रतियां हैं जो कि अफ़गानिस्तान के एक गुरुद्वारे से लाई जा रही थी हिंदुस्तान को, जब वो काबुल एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो वहां पर भी उन्होंने उसको सर पर उठा के रखा था। और ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे भी हालात हों, लेकिन आस्था कहीं ना कहीं जो हमारे जो भावनाएं हैं, जो हमारा व्यवहार है, उसमें साफ तौर पर झलकती हैं, दिखाई पड़ती हैं। और ये तस्वीरें भले ही एक स्टिल फोटोग्राफ है ये, लेकिन बहुत कुछ बयां करती है। जब आपके मन में आस्था होती है तो किस प्रकार से वो परिलक्षित होती है। काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है।
और देश के अनेक हिस्सों से सिख धर्म के लोगों ने खुशी जाहिर की है कि जिस तरीके से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र 3 प्रतियों को हिंदुस्तान वापस लाया गया है, किस तरीके से लोगों ने खुशी जाहिर की। आपको देश के अलग अलग इलाकों से जो फीडबैक्स आए हैं, जो लोगों की बात सामने आई है, उसको सुनवाते हैं। तो सरकार का यह स्टैप दी मैं काफ़ी प्रशंसा करांगा, क्योंकि अफगानिस्तान में हालात सही नहीं सीगे और जी माइनॉरिटीज़ हैं साड़ी हिंदूज़ एंड सिक्स उन्होंने हालात नहीं सही सीगे, तो प्लस उन्होंने जो रिलीजीयस प्लेसिस सीगियां हुण जे लोग ही नहीं रहणगे तो फिर उन्होंने देख रेख कौन करेगा, है ना। तो प्लस साडे लिए गुरु ग्रंथ साहब जी जो है ना वो जागदे जीवते गुरु ने, है ना। सो उन्होंने काफ़ी सत्कार का सानू देखना पैंदा है। सो जे आप उन्होंने इस तरीके गुरु साहब नूं उत्थे गुरु साहब के स्वरूप उधर छड़ के नहीं आ सकते सी। सो इस करके सरकार का मैं काफ़ी प्रशंसा करांगा कि सरकार ने स्टेप लिया और स्वरूप जो है वो इंडिया पुज सके हम सराहना करते हैं सरकार की, तो आगे भी आस करते हैं कि जो भी मिनॉरिटी अफ़गानिस्तान में फंसी हुई है, चाहे हिंदू है, सिख है, जैन है, उनको जल्द से जल्द भारत में या कहीं भी उनको लाया जाए और उनकी मतलब अच्छी तरह से यहाँ पे भी देखभाल की जाए और उनको पूरा स्टेटस दिया जाए। ये जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के स्वरूप जो अफ़गानिस्तान से यहाँ लाए गए हैं, इसमें भारत सरकार ने जो योगदान दिया है, ख़ास तौर पे जो हमारा विदेश मंत्रालय है, तो मैं उनको इस बात के लिए अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत ही दुखद घटना है जो अफ़गानिस्तान में हुई है, लेकिन वहाँ से जैसे सरकार ने गुरु ग्रंथ साहिब जी को और बाकी जो यहाँ पर लाए हिंदुस्तान में, उसको हम बड़ा वेलकम करते हैं और ये सरकार का एक वेलकम स्टेप है, हम इसकी बहुत ही सराहना करते हैं। आज समाचार राही एक खबर पता चली जो अफ़गानिस्तान में तालिबान की तरफ से हमला हुआ, वहाँ पे बहुत हिंदुस्तानी, भारत और कई देशों के लोग जो रहते हैं फंसे हुए हैं, उनको भारत सरकार, केंद्र सरकार ने जो अपने देशवासी है, भारतवासी, उनको विशेष करके जो वहाँ सिख समुदाय के लोग, सिख पंथ के खालसे जो रहते, उनको भी वापस लाने का जो भारत सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से उद्यम उपराला किया गया, बहुत सोना, बहुत अच्छा है। आज ये भी पता चला कि वहाँ जो गुरु घर है उसमें जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जो सारे संसार के ताई साझा उपदेश देते हैं। महाराज के वाणी के बोल है, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चौवर्णा को साझा। सारे देश के जो लोग हैं, हर जाति के, उनको साझा उपदेश गुरु ग्रंथ साहब में दिया गया है। सो गुरु ग्रंथ साहब महाराज के जो पावन स्वरूप है, आदर सत्कार सहित भारत सरकार, केंद्र सरकार ने आज अफगानिस्तान से ले आए, बहुत अच्छी गल है, बहुत उद्यम उपराला है। और इस बीच हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा जी, जो कि अध्यक्ष हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के। मनजिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सीधा सवाल ये कि हम देख रहे हैं देश भर से खुशियां का इजहार किया जा रहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र प्रतियां जो अफगानिस्तान से वापस हिंदुस्तान सुरक्षित और सम्मान के साथ पहुंची हैं, आपकी प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल, हम भी बहुत इस बात को लेकर हमें तसल्ली है। जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप हैं वो भारत वापस पहुंचे हैं, और इसके लिए जो गुरु साहब ने कृपा की है और इतनी बड़ी सेवा ली है, उसके लिए गुरु साहब का शुक्राना। लेकिन इस बात का हमें दुख भी है और खेद भी है कि जो गुरु नानक देव जी महाराज जी ने मानवता को घूम घूम कर संदेश दिया था, उदासियां हजारों मील वो पैदल चले थे, कहीं ना कहीं वो जो हमारी गुरु नानक देव पातशाह जी की मानवता को संदेश देने की सोच रही, और उन्होंने शांति का, आपसी भाईचारे का संदेश दिया, और आज वहां से गुरु ग्रंथ साहिब वापिस लाने पड़े, ये इस बात का तो हमें दुख है। क्योंकि ये भी लगता है कि एक जो सिख एरा था अफगानिस्तान में, वो समाप्त हो गया। अब गुरुद्वारे वहाँ के कैसे संभलेंगे, जो गुरु नानक देव जी के चरण शो स्थान है, गुरु साहिबानों के चरण शो स्थान है, उनको कैसे संभाला जाएगा, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी हमारे सामने खड़ा है। जी,
मंजिंदर जी, आप लगातार जो अफगानिस्तान में तमाम लोग मौजूद हैं उनके संपर्क में बहुत पहले से बने रहे हैं, जैसे जैसे वहाँ हालात बिगड़ते रहे आप अभी भी लगातार वहाँ लोगों के संपर्क में हैं। किस मुश्किल हालात के बीच में इतनी बड़ी संख्या में तमाम हिंदुस्तानियों भारतीयों को वापस सुरक्षित लाना, इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं जो प्रयास सरकार के माध्यम से किया जा रहा है? नहीं, हम इस सरकार ने कदम उठाए, ये मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है या विदेश मंत्री, मैंने देखा है कि किस तरह बहुत बड़ा एक बहुत रिस्क से भरा हुआ था, क्योंकि संभव है। मंजिंदर जी, आपकी आवाज़ बहुत बेहतरी से हम तक नहीं आ पा रही है। आप संभवतः जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय हो चाहे विदेश मंत्री का कार्यालय हो, लगातार जिस संवेदनशीलता के साथ में लगे हुए तमाम भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए आप उसमें लगातार उनके संपर्क में हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, और जो जानकारियाँ आपको व्यक्तिगत तौर पर हासिल हो रही हैं अफगानिस्तान में तमाम सिख समुदाय से जुड़े हुए लोगों के माध्यम से, उनको भी आप साझा कर रहे हैं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अगर आपकी आवाज़ बेहतरी से आ पाए तो अपनी बात को आप आगे रखें। मंजिंदर जी, मैं यही बता रहा था कि आज से 5 दिन पहले जब कोशिश पहली बार की गई थी तो बहुत विपरीत स्थितियां खड़ी हो गई थी। 12 घंटे तक लोग बाहर खड़े रहे थे और उसके बाद अचानक उनको वापस भेजना पड़ा, सारी रात जागने के बाद। और ऐसा लगता था कि असंभव है, अभी इनको एवैक्यूएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर दोबारा से अगली कोशिश की गई तो एयरफोर्स ने 24 लोगों को निकाला, जिसमें हमारे 2 मेंबर पार्लियामेंट थे, जो बहुत बड़ा खतरा था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े कदम उठाया गया, जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं सरकार का। और बाकी लोगों को भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा जल्दी। आज भी कल रात को मैं प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से बातचीत हुई, आज दोपहर को भी हुई, विदेश मंत्रालय से भी बातचीत हुई, और जो बाकी लोग हैं उनको भी जल्दी बाहर निकाल दिया जाएगा। कल दोबारा 75 लोगों को निकालने की कोशिश की थी, लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर अफरा तफरी मच गई और गोली चल गई, जिसके कारण उनको वापस गुरुद्वारे लाया गया। तो अब दोबारा से फिर उनको भी कोशिश की जाएगी सबको बाहर निकालने की। मंजिंदर जी, आपकी तमाम लोगों से बातचीत हुई होगी, ये जो प्रयास हुआ है तमाम लोगों को निकालने का और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र प्रतियों को वापस सुरक्षित सम्मान के साथ में वापस लाने का, इसको लेकर आम सिख समुदाय के लोगों में किस प्रकार की प्रतिक्रिया, अगर आप उसको भी थोड़ा सा जाहिर कर सकें तो। आज जब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप गुरुद्वारा साहब पहुंचे तो वहाँ की जो लोकल कमेटी है उन लोगों ने भी बहुत उसका चाव भी मनाया और धन्यवाद भी किया सरकार का और देश के लोगों का, जिनके अथक प्रयासों के कारण ये संभव हो पाया। दुनिया भर में बसते हम सिख ये जरूर महसूस करते हैं कि जरूरत पड़ने पर जिस तरह से सरकार ने हमारे लोगों को वहाँ से निकाला है, वो यकीनी तौर पर एक बहुत साहस भरा कदम भी है और जिसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। हम धन्यवाद करते हैं सरकार का, देश के प्रधानमंत्री जी का, बाकी सभी मंत्रालयों का जो इसके अंदर इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। जो एयरफोर्स है उनका धन्यवाद करते हैं, जो एयरफोर्स के जहाज वहाँ लैंड कराए गए, फिर वहाँ से उनको दुशांत पहुंचाया गया, वहाँ से फिर यहाँ पे लाया गया। तो मैं बहुत क्लोजली इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ बहुत सारी बातें शायद आज हम शेयर नहीं कर रहे। एक बार सब लोग आएंगे तो शेयर करेंगे तो जरूर बताएंगे तब कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और किस तरह के हालात बने। और इतने चिंताजनक हालात थे कि लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा और क्या हो गया होगा अब तक। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं जो वक्त आने पे आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फिर से सबका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस बहुत मुश्किल की घड़ी में और इस बहुत एक ऐसा समय जब किसी को नहीं पता कि वो क्या हेल्प कर पाता है, लेकिन फिर भी की है और लोगों को निकालने का काम किया। बिल्कुल। और मंजिंदर जी, आप भी लगातार वहां अफगानिस्तान में तमाम फंसे हुए लोगों के लगातार संपर्क में, ये खबरें भी लगातार आती रही। निश्चित तौर से आप भी एक बेहतर काम कर रहे हैं और तमाम लोगों को ढांढस बनाना भी इस वक्त जरूरी है जो लोग उस वक्त उस मुश्किल हालात में फंसे। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया मंजिंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। इसके अलावा कुछ और भी आपको देश भर से जो लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं सिख धर्म से जुड़े लोगों की, कि उन्होंने जो खुशी जाहिर की है श्री गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र प्रतियों के हिंदुस्तान सुरक्षित सम्मान के साथ वापस आने पर, उनको एक बार फिर से सुनाते हैं। इसमें आगे हमारे जो सिखों के 5 प्यारे हैं वो आगे चलेंगे, फिर पीछे से बस जाएगी, इसको कृष्णा पार्क वहाँ लेके जाएंगे, महावीर नगर, वहाँ पर गुरुद्वारा है गुरु अर्जन देव का गुरुद्वारा,
इसको वहाँ लेके जाएंगे। खुशी आ रही, खुशी देखो आप ही देख लो, अंदाज़ा लगा लो कितनी खुशी है कि काबुल से हमारे गुरु ग्रंथ साहब आ गए हैं, हमारी संगत आ गई है, बहुत खुशी है जी। श्री नरेंद्र मोदी जी ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਔਰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੰਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੁੱਧ ਕਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਆਪਸ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿਆਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ आस भी करने हैं कि जो बाकी रह गए उन्होंने भी वापस लेके आन। तो देखा आपने किस तरह से देश के कोने कोने से जो तमाम सिख धर्म के अनुयायी हैं वो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और केंद्र सरकार मोदी सरकार को धन्यवाद अदा कर रहे हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पवित्र प्रतियों को अफगानिस्तान के इस बेहद मुश्किल हालात से सुरक्षित, सम्मान के साथ, आस्था के साथ वापस लाने में जो काम किया है, मदद की है, उसके लिए उनको कोटिशाह धन्यवाद दे रहे हैं। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। सतनाम श्री वाहिगुरू, सतनाम श्री वाहिगुरू, सतनाम श्री वाहिगुरू,